हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आप में से हर किसी को टच करता है, मिडिल क्लास का लोन का भंवर। क्या आपने कभी गौर किया है कि मिडिल क्लास की जिंदगी अब लोन के इर्द गिर्द ही घूम रही है? घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है। और अगर कुछ बचा नहीं तो लोग सोना तक गिरवी रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मिडिल क्लास सचमुच इस लोन के जाल में फंस चुका है, और क्या इसका कोई रास्ता भी है? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे मिडिल क्लास के इस आर्थिक संकट में। फाइनेंशियल टाइम्स और द हिंदू की लेटेस्ट 2025 की रिपोर्ट्स का एनालिसिस करेंगे, टैक्स और महंगाई का असर समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल 95 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास हैं और आपके आसपास कोई इस स्ट्रगल से गुजर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लास्ट तक देखिए क्योंकि हर मिनट कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले एक रियल स्टोरी सुनिए। मान लीजिए राहुल एक मिडिल क्लास इंसान है। 10 साल पहले उसने एक फ्लैट खरीदा, ईएमआई शुरू हुई, फिर बच्चों की स्कूल फीस के लिए पर्सनल लोन लिया। कुछ समय बाद लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू किया। लेकिन बिल्स बढ़ते गए और सैलरी वो तो वहीं की वहीं। अब हालात ये हो गई है कि क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए राहुल ने नया लोन लिया, और जब वो भी नहीं चुका सका तो उसने अपनी माँ का सोना गिरवी रख दिया। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक भारत में पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या 30% बढ़ गई है। क्रेडिट कार्ड डेट वो तो 50% से ज़्यादा उछल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, लगभग 40% मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन ले रही हैं। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक संकट है जिसमें हमारा मिडिल क्लास फंस चुका है। सवाल ये है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या इसके पीछे सिर्फ हमारी गलतियाँ हैं या कुछ और भी है? चलिए इसे डीपली समझते हैं। पिछले 10 साल में मिडिल क्लास की सैलरी कितनी बढ़ी? एक स्टडी के मुताबिक 2015 से 2025 तक मिडिल क्लास की औसत सैलरी में सिर्फ 4 से 5% की सालाना बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसी दौरान महंगाई वो हर साल 6 से 8% की रफ्तार से बढ़ी। आपकी सैलरी, इसका मतलब यह है कि आपकी सैलरी की वैल्यू असल में कम हो रही है। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल का प्रेशर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लोग अपनी चमकती धमकती लाइफस्टाइल दिखाते हैं। कई नई कार हैं, फॉरेन ट्रिप्स हैं, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, और हम भी वैसा ही चाहते हैं। लेकिन सैलरी तो वही है। तो क्या करते हैं? लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। लेकिन ये लाइफस्टाइल हमें कहाँ ले जा रहा है? एक ऐसे जाल में जहाँ से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, सिस्टम भी हमें इस जाल में ढकेल रहा है। कैसे? चलिए वो समझते हैं। अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी त्रासदी है टैक्स और महंगाई। फाइनेंशियल टाइम्स की 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का मिडिल क्लास टैक्स के बोझ में तले दब रहा है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो इनकम टैक्स, जीएसटी और बाकी टैक्स मिलाकर आपकी कमाई का 30 से 40% सरकार के पास चला जाता है, और जो पैसा बचता है वो महंगाई की भेंट चढ़ जाता है। उदाहरण के लिए लीजिए, 10 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली का मंथली खर्च कितना था? शायद 20 से 25 हज़ार। आज 50 से 60 हज़ार रुपये, वो भी तब जब आप बहुत कंजूसी करते हैं। स्कूल फीस, किराना, बिजली बिल, सब कुछ डबल हो गया। और ये महंगाई सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं कर रही है बल्कि आपको लोन की तरफ भी ढकेल रही है। लेकिन एक सवाल, अगर टैक्स इतना ज़्यादा है और सरकार को इतना रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर मिडिल क्लास को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? और ये पेट्रोल की कीमतें क्या हैं? चलिए अब उसका सच खोलते हैं। आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हो गया। 2024 और 25 में क्रूड ऑयल की कीमतें 70 से $80 प्रति बैरल के आसपास रहीं। लेकिन भारत में पेट्रोल वो आज भी 95 रुपये लीटर के आसपास बिक रहा है। आखिर क्यों? इसे ब्रेक डाउन करते हैं। जब आप 95 रुपये का पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें तो सिर्फ 35 से 40 रुपये असल में तेल की कीमत है, बाकी वो जाता है टैक्स में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट और बाकी टैक्स मिलाकर सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 50 से 55% टैक्स वसूलती है।
इसका मतलब आपकी जेब से जो पैसा निकल रहा है उसका आधा हिस्सा तो टैक्स में जाता है। और ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, ये तो सब ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास को इसका इतना फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? स्कूल फीस सस्ती हुई, हॉस्पिटल्स बिल कम हुए, नहीं ना? तो फिर ये सारा बोझ मिडिल क्लास पर ही क्यों? अब बात करते हैं फाइनेंशियल टाइम्स और द हिंदू की लेटेस्ट रिपोर्ट्स की। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि भारत का मिडिल क्लास अब एक सैंडविच क्लास बन गया है। ऊपर से टैक्स का प्रेशर, नीचे से महंगाई का बोझ और बीच में लोन का जाल। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मिडिल क्लास की सेविंग्स अब 20 साल के लो लेवल पर पहुंच गई हैं। इसका मतलब लोग अब बचा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उधार लेकर जिंदगी चला रहे हैं। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट थोड़ा अलग नज़रिया देती है। वह कहती है कि मिडिल क्लास को अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी होगी, यानी हमें समझना होगा कि लोन कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड का ब्याज कैसे बढ़ता है और कैसे हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी ही काफ़ी है? जब सिस्टम ही आपको लोन लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो आप कितना बच सकते हैं? ये दोनों रिपोर्ट्स हमें एक बात तो साफ बताती हैं, मिडिल क्लास को अब सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन सतर्कता का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, हमें सिस्टम को समझाना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। चलिए अब समझते हैं कि लोन का ये जाल बनता कैसे है। मान लीजिए आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया, 12% ब्याज पर, 3 साल की EMI बनती है करीब 16,600 रुपये महीना। लेकिन अगर आप एक EMI मिस करते हैं तो लेट फीस, पेनल्टी और ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। और अगर आप इसे चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ ब्याज 36 से 40% तक हो सकता है। यानी एक लोन आपको दूसरे लोन की तरफ ढकेल देता है। और गोल्ड लोन, वो तो और ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसे चुका नहीं पाए तो आपका सोना, जो शायद आपकी फैमिली की सबसे कीमती चीज़ है, वो ऑक्शन में चला जाता है। ये जाल इतना खतरनाक है, इसमें फंसने के बाद निकलना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लोन से बाहर कैसे निकलें, इसमें हम फर्स्ट लेंगे अपने लोन का हिसाब लगाएं। सबसे पहले अपने सारे लोन की लिस्ट बनाएं, कितना बकाया है, कितना ब्याज है और हर महीने कितनी EMI जा रही है। बिना हिसाब के आप प्लान नहीं बना सकते। सेकंड आता है हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाएं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है तो उसे सबसे पहले क्लियर करें, क्योंकि उसका ब्याज सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है बजट बनाएं और फॉलो करें। हर महीने अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों में, 30% लोन चुकाने में और 20% सेविंग्स में डालें। हाँ, ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी बदलेगा। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाएं। फ्रीलैंसिंग, पार्ट टाइम जॉब या कोई साइड बिजनेस शुरू करें। ये आपके लोन को तेज़ी से चुकाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। किताबें पढ़ें, यूट्यूब वीडियोस देखें और फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। जितना आप समझेंगे उतना स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। ये स्टेप्स आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप डट कर इसका सामना करेंगे तो आप इस लोन के जाल से ज़रूर निकल सकते हैं। ये थी मिडिल क्लास के लोन संकट की पूरी कहानी। हमने देखा कि कैसे सैलरी का ठहराव, टैक्स, महंगाई और सिस्टम का प्रेशर हमें इस जाल में ढकेल रहा है। लेकिन हमने ये भी सीखा कि सही प्लानिंग और मेहनत से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्या आप भी इस लोन के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं या आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो दूसरों की मदद कर सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सतर्क रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।